प्राचीन आयुर्वेदिक और अन्य पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथ खेल या शारीरिक गतिविधियों से संबंधित चोटों की रोकथाम, निदान और उपचार में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि प्राचीन समाजों में आधुनिक खेल नहीं थे, लेकिन वे कुश्ती, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होते थे, जिनसे चोटें होती थीं। यहाँ बताया गया है कि प्राचीन ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अन्य पारंपरिक स्रोत इन चोटों को कैसे संबोधित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने चोटों को उनके कारण और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है। अभिघात, ट्रॉमा, बाहरी आघात, गिरने या दुर्घटनाओं से होने वाली चोटें। संधि भंग, जॉइंट डिसलोकेशन, शारीरिक एक्सर्शन के दौरान जोड़ों का स्थानांतरण। अस्थि भंग, बोन फ्रैक्चर्स, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों से हड्डियों का टूटना। क्षतव्रण, वुंड्स एंड कट्स, तीखे उपकरणों से सतही या गहरी चोटें। प्राचीन ग्रंथों में तैयारी और संतुलन के माध्यम से रोकथाम पर जोर दिया गया है। शरीर को मजबूत बनाना, व्यायाम को ताकत और सहनशक्ति बनाने के लिए अनुशंसित किया गया है। आहार में अश्वगंधा, शतावरी और गुग्गुलू जैसे रसायनों पर ध्यान केंद्रित करें। लचीलापन और वार्म अप, अभ्यंग, तेल मालिश जैसे महामारायण तेल से मांसपेशियों को लचीला बनाना और चोटों के जोखिम को कम करना। अत्यधिक मेहनत से बचाव, थकावट के कारण होने वाली चोटों से बचने के लिए शारीरिक गतिविधि में संतुलन का सुझाव दिया गया है। प्राचीन चिकित्सक निम्नलिखित विधियां अपनाते थे: दर्शन और स्पर्श, टच एंड विजुअल एग्जामिनेशन, फ्रैक्चर, सूजन या स्थानांतरण का पता लगाने के लिए। नाड़ी परीक्षा, पल्स डायग्नोसिस, आंतरिक क्षति या सूजन का आकलन करने के लिए। अस्थि भंग, बोन फ्रैक्चर, स्थिरीकरण, इमोबिलाइजेशन, बांस, कपड़े या प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके। औषधीय लेप, लेपदशमूल, बला और लाक्षा जैसे घटकों के साथ हर्बल लेप। आंतरिक औषधियाँ, लाक्षादि, गुग्गुलू जैसी हड्डियों को मजबूत करने वाली दवाएं। संधि भंग, जॉइंट डिसलोकेशन, संधान तकनीकें। सुश्रुत संहिता में आधुनिक कायरोप्रैक्टर तकनीकों जैसे विवरण। तेल और पट्टी, स्थिरता और उपचार के लिए औषधीय तेल और पट्टियों का उपयोग। मांसपेशियों और ऊतक चोटें, मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, अभ्यंग, मालिश, महामारायण या धन्वंतरम तेल के साथ मांसपेशियों को आराम देने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए। स्वेदन, भाप चिकित्सा, दर्द और जकड़न से राहत के लिए औषधीय भाप। घाव और कट, वुंड्स एंड कट, सफाई, त्रिफला या नीम के हर्बल काढ़े का उपयोग। ड्रेसिंग, शहद, घी या जात्यादि घृत जैसे हर्बल लेप का उपयोग। योग और प्राणायाम, विशिष्ट आसन और श्वास व्यायाम, ताकत, लचीलापन और संतुलन बहाल करने के लिए। रसायन चिकित्सा, अश्वगंधा और शतावरी जैसे जड़ी बूटियों के उपयोग से शारीरिक ताकत और प्रतिरक्षा को बढ़ाना। हर्बल कंप्रेस, पोटली हल्दी, लहसुन और तिल के बीज जैसे जड़ी बूटियों के साथ। सूजन रोधी जड़ी बूटियां, अश्वगंधा, शल्लकी, बॉसवेलिया और हरिद्रा, हल्दी। आंतरिक औषधियां, दशमूलारिष्ट और औषधीय चूर्ण। प्राचीन ग्रंथ मनोशरीर संबंध पर जोर देते हैं। चोटें अक्सर मानसिक संतुलन को बाधित करती हैं, इसलिए ध्यान, मंत्र और अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन ज्ञान खेल चोटों के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें रोकथाम, समय पर उपचार और व्यापक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये आजमाए हुए तरीके आधुनिक प्रथाओं के साथ एकीकृत होने पर प्रभावी रूप से रिकवरी को बढ़ा सकते हैं और दीर्घकालिक शारीरिक कल्याण बनाए रख सकते हैं। यदि आप विशेष उपचार या फॉर्मुलेशन में रुचि रखते हैं, तो मैं और अधिक विवरण प्रदान करने में मदद कर सकता हूँ।